वित्त चोर, दधी चोर, माखन चोर, सर्व सर्वाहारी समूल पाप राशि को प्रमोचक है। तत्पश्चात कथा में विराजमान समस्त संत चरण, विद्वत चरण एवं रसिक श्रोतागण, जिनके हृदय में भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, गंगा महारानी कल कल निनाद करती हुई हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे विचारों को पवित्र कर रही है। इसी पावन कथा श्रीमद् भागवत कथा, जिसका श्रवण करने आज हम यहाँ पर बैठे हैं, रसपान कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में विराजमान भक्ति महारानी को, मेरे ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा, जिसके श्रवण मात्र से हमारा जीवन धन्य हो जाता है, जीवन परिवर्तित हो जाता है, जीवन बदल जाता है, केवल 2 क्षण श्रवण मात्र से। आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, हम विगत आज प्रति दिवस है परमात्मा की सुंदर कथाओं को, परमात्मा की सुंदर लीलाओं को श्रवण करते हैं। हम सभी हमारे जीवन को सुधारने के लिए, जीवन के कल्याण के लिए यहाँ पर कथा सुनने आए हैं, कथा श्रवण करने बैठे हैं। हमारा जीवन कब सुधरेगा? जब हमारी उसमें प्रीति होगी, जब आपका भाव सच्चा होगा, आपके हृदय में ठाकुर जी विराजमान होंगे, तब जाकर उनके चरण कमलों में आपकी प्रीति होगी। ऐसा सच्चा भाव, सच्चा मन आपका होना चाहिए कि ठाकुर जी आपके हृदय में आकर बैठ जाए। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, मन को गोविंद के चरणों में लगाते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जो कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, आपकी जो लीलाएं हम सुन रहे हैं, वो हमारे हृदय में इस प्रकार बस जाए कि फिर हमें किसी और की चाह ना हो, किसी और की हमें लालसा ना हो। ये जो तृष्णा है, ये जो चिंता है, ये जो कष्ट है, सारे दूर हो जाए। हम भक्त यहाँ पर इसीलिए तो बैठे हैं ना, हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बैठने का मतलब केवल इतना है, हमारा भाव केवल इतना है कि हमारा मन गोविंद के चरणों में लग जाए। हम विगत 2 दिवस से श्रवण करते आ रहे हैं, आज प्रति दिवस है परमात्मा की कथा को सुनने का, मन को गोविंद के चरणों में लगाने का, और आज तो इतना सुंदर अवसर है। इतनी पावन कथा है जिसके श्रवण मात्र से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए 2 क्षण हरि नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। और कीर्तन सभी को करना है, एक की जिम्मेदारी नहीं है। आप विचार करो कि व्यास जी की जिम्मेदारी है कि वही कीर्तन करेंगे, भैयाओं की जिम्मेदारी वही कीर्तन करेंगे, तो हम तो हमारे जीवन को सुधार लेंगे। आप यहाँ बैठकर क्या करोगे? आप खाली बैठने आए हो? नहीं आए ना? तो प्रेम से और भाव से मन को गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं, मन को गोविंद के चरणों में लगाते हैं और परमात्मा का कीर्तन करते हैं, ताकि जो हमारा मन है, जो इधर उधर भटक रहा है, वो एक स्थान पर आकर बैठ जाए और प्रभु चिंतन में लग जाए। तो बोलिए बाकी बिहारी लाल की। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आइए मीठे मीठे ताली बजा करके
अपने मन में गोविंद की छवि को बिठा करके अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा करके और हृदय में यह सोच करके मैं और मेरा नारायण मेरे आगे बैठा है, जिसको मैं ये अपने मन के भाव सुना रहा हूँ, ऐसा दर्शन करके आप इस कीर्तन को करें। आइए, और बड़ा सुंदर लगेगा आपको। अपने मोहन की तस्वीर को मन में बिठा करके राधे रानी का आसरा लेकर के आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे राधे रानी, आपके मनोबल को बढ़ा दे वो कन्हैया। आइए उनके चरणों का ध्यान करते हैं और मीठी मीठी ताली बजा करके उनके चरणों में लग करके कहेंगे राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे राधे। देखो, इसका नाम है संकीर्तन, अर्थात मेरा और आपका जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं सबका संग और भगवान के चरणों में कीर्तन। तो आप भी एक बार अपने मुख से जरूर कहें, थोड़ा कम ठंडियों साथ देखते आज हमारे गांव के भक्त भैया कीर्तन भी करते हैं या नहीं करते। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोलते रहो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे।
व्यास से कह रहा है तुम्हारे रंग वो उठते कम है, कीर्तन के बाद मुझे नहीं आ रही तो एक बार आवाज पहुंचा दो। हरे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम। जय हो, अच्छा ताली बजा दो। हरे राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे ओ राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 सीता कृष्ण सीता राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 सीता कृष्ण सीता राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे मेरे गोविंद गोविंद गोपाला नंदलाल नंद गोलाला मेरे गोविंद गोविंद गोपाला नंदलाल नंद गोलाला ओ मेरा गोविंद गोविंद गोपाला नंदलाल नंद गोलाला नंदलाल नंद गोलाला नंदलाल नंद गोलाला ओ नंदलाल नंद गोलाला नंदलाल नंद गोलाला मेरा गोविंद गोविंद 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 गोपाला नंदलाल नंद गोलाला मेरा गोविंद गोविंद गोपाला नंदलाल नंद गोलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला राम गौरव करके आपके पास आपका पड़ोसी भी नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ आपको दिखना चाहिए तो वो नारायण दिखना चाहिए। आपके मन में कोई छवि हो तो वो नारायण की छवि होनी चाहिए। और ताली बजा करके मानो मैं जिसकी तलाश में आया हूँ वो मुझे मिल गया हो, ऐसा विश्वास करके और मीठी मीठी ताली बजा करके कहेंगे मेरे गोविंद गोविंद मेरे गोविंद गोविंद मेरे गोविंद गोविंद मेरे गोविंद गोविंद गोपाला नंदलाल नंद गोलाला मेरे गोविंद गोविंद गोपाला नंदलाल नंद गोलाला भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा बंसी बजैया गोपाला मेरा बंसी बजैया गोपाला भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला
बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो 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 राधे 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 बोलिए वृंदावन हरि लाल की। अच्छा आज दिख रहा है रोटी खा के कोई नहीं है, मतलब भोजन करके कोई भी नहीं आया, सब भूखे पेट है। अरे एकादशी तो कल थी, आज थोड़ी, आज तो द्वादशी है, आज भी उपवास करवाएगा तो फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? अच्छा ऐसा, अच्छा बराती है तभी आज पूरी तैयारी करके आओ भैया कि भोलेनाथ की बारात में ही खाओगे, मतलब तब तक आप ऐसे ही बैठे रहोगे चुपचाप, फिर बोलने के नहीं कोई सुनाई दे। हमारे कान्हा जी को मुकुट पसंद नहीं आ रहा इसलिए रहने दो, अब रहने दो, अब नहीं पिलाना, छोड़ो। तुम्हें जो चीज पसंद नहीं आती वो अपने आप ही निकाल दो। अच्छा तो एक बार अगर जो जो भोजन करके आया और जो जो अपने हाथ अपने घर से अपने साथ लेकर आया है वही कन्हैया के दरबार में हाथ उठाएगा, क्योंकि जो हाथ लेकर नहीं है वो हाथ क्या उठाएगा? बोले बाटी बिहारी लाल की। वो कन्हैया के दरबार में हो, यहाँ भी 2 दिन हो गए भैया कंजूसी करते करते। इतनी कंजूसी करोगे, इतना बचाओगे तो जाओगे कहाँ? कही थी ना खाली हाथ आए खाली हाथ ही जाना है, कर्म का बेड़ा है। कर्म जो आप यहाँ करोगे, जो पुण्य आप यहाँ कमाओगे वही वहां लेकर जाओगे, उसके अलावा आप कुछ लेकर नहीं जा रहे हो। हमने हमारे जीवन के प्रश्न सुन लिए, हमारे जीवन की सारी बात जान ली, फिर भी हम भगवान के प्रति हमारा मन नहीं लगा पाए तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि एक बार अगर सच्चे हृदय से आप गोविंद को याद कर लेते हैं, सच्चे हृदय से उसे पूछ लेते हैं, सच्चे हृदय से उसे बुला लेते हैं, तो वो दौड़ा दौड़ा अपने धाम को छोड़कर आपकी छोटी सी कुटिया में भी पधार जाता है। हम बड़े बड़े घर महल बनाकर कहते हैं देखो प्रभु जी हमारा घर है, ये हमारा घर है, पर हम तो छोटी सी कुटिया को भी ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी ये तेरा है, यहाँ सब कुछ तेरा है, बस एक तुझे छोड़कर हमारा कुछ नहीं है। एक तू ही है जो हमारा सब कुछ है, हमें इस संसार की कोई वस्तु इनकी कोई लालसा नहीं है। क्योंकि जब भी व्यक्ति लालसा करता है, उसके मन में लालच आता है तो भगवान उससे दूर चले जाते हैं। इसीलिए तो माता कुंती जब भी भगवान से मांगती तो केवल और केवल दुख मांगती कि कन्हैया देना ही है और तो देने का मन है तेरा, तो केवल और केवल ये दुख दे दे। अरे आज के समय में, इस संसार में, इस कलयुग में कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के द्वार पर जाकर, भगवान के सामने जाकर भगवान से कहे कि भगवान मुझे दुख दे दे। हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो हम एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान बस ये दुख बचा ले, ये दुख हमसे सहा नहीं जाता, ये पीड़ा हमसे सही नहीं जाती, ये कष्ट हमसे सहा नहीं जाता। पर जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं ना, उन्हें ये पता है कि सुख में तो हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, पर जब जब दुख आता है, जब जब विपत्ति आती है, तब तभी उनसे की याद आती है।
तभी हम उसको याद करते हैं। जब हमारे पास सुख होता है तो हम दिन में एक बार याद करते हैं, चलो सुबह उठकर भगवान के दर्शन कर लिए, बहुत है। पर जब हम पर दुख होता है, जब हमें कष्ट होता है, जब हमें पीड़ा होती है, किसी चीज का दुख होता है, तब हम दिन भर उसकी नाम की माला जपते हैं। माला जपना बंद ही नहीं करते। ठाकुर जी तूने ऐसा कर दिया, कन्हैया तूने ऐसा कर दिया, दिन में 50 बार, हजारों बार इसकी याद करते हैं। इसीलिए तो माता कुंती भी दुख मांगती है कि प्रभु जब जब ये सुख हमारे पास आए तो हमसे दूर चला गया, और जब जब ये दुख आया है तू नंगे पैर हमारे पास दौड़ा चला आया है। तो हम इस सुख का क्या करें? ये सुख हमारे लिए क्या है? ये सुख क्षण भर का है, ये पल भर का है। इसे केवल गोविंद को याद करने में एक दीवार पर बड़ी सुंदर लाइनें लिखी थी, जिसे पढ़कर अगर दुख में पढ़ो तो बड़ी प्रसन्नता होती और सुख में पढ़ो तो बड़ा दुख होता था। उस पर वो लाइनें लिखी थी दीवार पर कि ये समय भी गुजर जाएगा। अगर आप दुख में पड़ोगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये समय है, ये भी गुजर जाएगा। और जब आप बड़े खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, तब भी उसे पढ़कर आप थोड़े से दुखी होगे कि अभी मैं खुश हूं, न जाने ये समय कब गुजर जाएगा। तो ये पल, ये क्षण हमें मिला है प्रभु कीर्तन करने के लिए, प्रभु भजन करने के लिए। तो इसमें हमारा मन लगना चाहिए, हमारा भाव होना चाहिए कि प्रभु कीर्तन में हमारा मन लगे, गोविंद के चरणों में हमारा मन लगे। हमारा यही प्रयास रहेगा। 7 दिवस की कथा है, 7वें दिवस का ये यज्ञ है, और इस यज्ञ में हर एक भक्त की आहुति अवश्य होनी चाहिए, हर एक भक्त की हाजिरी अवश्य होनी चाहिए। जो यहाँ बैठकर भगवान का भजन कर रहा है, जो यहाँ बैठकर भगवान का कीर्तन कर रहा है, जो उनकी कथा का पान कर रहा है, और जो अपने घर बैठकर ये कथा को श्रवण कर रहा है, उसे भी इसका फल अवश्य मिलना चाहिए। तो प्रेम से और भाव से गोविंद को याद करते हुए, गोविंद के भजनों का आनंद लेते हुए परमात्मा की कथा का आनंद लेंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की। दुख हो या सुख हो, जब संग रहे न कोई, फिर दुख को अपना जाए तो दुख ना हो। कुंती मैया भगवान कन्हैया से कहती, कन्हैया हरे राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है पछाड़ ढलती, सुख है पछाड़ ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। हरे राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
तो है हम राम दे कोई अपना तो है सुख है कुछा धरती सुख है कुछा धरती आती है जाती है दुख तो अपना साथी है राही मनवा सुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है दुख तो अपना साथी है दुख हो गई तो तब जल के हैं पट के दीप निगाहों में दुख हो गई तो तब जल के हैं पट के दीप निगाहों में इतनी बड़ी इस दुनिया की एक अकेली राहों में हम राह में थे कोई अपना तो है हम राम दे कोई अपना तो है सुख है कुछा धरती सुख है कुछा धरती आती है जाती है दुख तो अपना साथी है राही बनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी है राही बनवा दुख की चिंता क्यों सताती है दुख तो अपना साथी 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 है ये घर में अगर आपको अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। आइए, कोई नाम राताओं ने नाम दिया है तो इस प्रकार है। श्री राजेंद्र प्रसाद कर्णवाल जी, उन्हीं की धर्म पत्नी शकुंतला कर्णवाल जी, ये 51 रुपए और 501 रुपए पुलकित राठी जी, सन ऑफ श्री महिपाल राठी जी, और 101 रुपए आर्यन देशवाल नागर सोटी से, और 51 रुपए अर्जुन कुमार पुत्र आर्यन कुमार फजलपुर से, 21 रुपए सुनील कुमार जी फजलपुर से, और 501 रुपए रिंकू राठी जी फजलपुर से। एक बार जोरदार तालियां बजा दो सभी रामदाताओं के लिए। देखो भैया, चिड़ी कांच भर ले और लगी न घटियो गाल दिए धनान के कह गए दास कबीर। आपको तो ऐसा लगेगा हम कम मात्र का दे रहे हैं, और जो आए हुए अतिथि गणे इनका भी स्वागत हो जाएगा आपके कण मात्र से। देखो, एक झाड़ू की सीख से आप पूरा घर नहीं सिकेट सकते, इसी तरह से अगर पूरी झाड़ू आपके हाथ में आ जाए तो 2-2.5 किलो वजन भी आप धकेल सकते हो। तो आइए, अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि दान में भी थोड़ा थोड़ा बाबा के चरणों में जो मेहमानगण हमारे आए हुए हैं, तो ये नहीं भाई तो अब दान नहीं तो आना ही नहीं है, कोई बात नहीं, दान में लाओ कोई, लेकिन यथाशक्ति यथाभक्ति यदि है तो करे दान, और नहीं है तो कथा जरूर सुनने आए। अगर है तो आप दे, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कथा में अवश्य आए। बोले राधे रानी सरकार की। अच्छा, आप लोगों की चर्चा होगी। भैया ने इतनी देर नाम बोले, इतनी देर में तो आपने पूरे संसार की चर्चा करी।
बस नहीं की तो गोविंद की चर्चा। आप यहाँ बैठे किस लिए हो? अपनी चर्चा कर रहे हैं या गोविंद की चर्चा कर रहे हैं? ये तो आप व्यथा कर रहे हो, और ये संसार की व्यथा है, कभी जीवन भर भी खत्म नहीं होगी। जितनी बात करोगे उतनी बात निकलेगी, घर जाकर भी करोगे तब भी यही बात होगी, और यहाँ आकर करोगे तब भी यही बात होगी। पर कुछ क्षण अगर उसके नाम के निकाले हैं तो उस पल में, उस क्षण में आपको करना तो पड़ेगा भगवान का भजन। बिना भगवान का भजन किए किसी का बेड़ा पार नहीं हुआ है। और इसे तो जितनी बार सुनोगे उतना आनंद आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार सुन ली, दो बार सुन ली, तीन बार सुन ली तो कहते हैं महाराज जी हमें तो याद हो गई कथा, अब क्या सुने, हम खुद ही कर देंगे। हम खुद ही कथा कर देंगे। महाराज अगर खुद ही कथा करनी थी तो घर में भी बहुत सारी कथाएं चल रही है, वो सुनते रहो। पर जब यहाँ बैठकर कथा सुनने का आनंद आता है ना, वो कहीं और नहीं है। ये स्थान इतना पवित्र, इतना पावन हो जाता है अगर यहाँ हमने कथा श्रवण कर ली। इस स्थान का महत्व अलग हो जाता है। कथा तो हम हर जगह सुन सकते हैं। अच्छा माताएं जो देख रही है, क्या देख रही हैं आप? सभी को पता है मैंने किससे बोला। जो देख रही थी वो अपने आप जाने गई कि हमें बोला है। क्या देख रही हैं आप लोग, ये बताइए। क्या सुंदर लग रहा है उसमें? कुछ सुंदर हो तो मुझे भी बता दो, मैं भी देख लूं। अगर ऐसा आप करोगे, आप गाड़ी चलाने वाले हो, क्योंकि आपको देखकर मैं चल रही हूँ। आप गाड़ी चलाने वाले हो, अब गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर ही अलग जाएगा तो पीछे बैठा बैठा भी अलग ही जाएगा। अब हम तो आपके पीछे बैठे हैं, आप जहां जहां जाओगे हम भी आपके पीछे पीछे वहीं जाने वाले, क्योंकि भैया जहां हम जा रहे हैं वहां तो आप जा नहीं रहे हो। तो हमें ये प्रयास करना पड़ेगा ना, हम आपके पीछे चले। तो आप सभी से निवेदन है कि जब भी कथा चल रही हो अपने मन को एकाग्रचित कर कर रखें, एकाग्रचित कर कर बिठाएं कि गोविंद की कथा चल रही है। ये इतनी पावन, इतनी पवित्र कथा है जिसके श्रवण मात्र से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी पावन कथा को हम श्रवण करने बैठे हैं और कथा में श्रवण कर रहे हैं तो हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। कल हम सभी ने बड़ी सुंदर कथा का श्रवण किया था। कौरव पांडव का युद्ध